विक्रम और बेताल भाग 10। राजकुमार धर्मराज ने चुनी सबसे कोमल राजकुमारी। बेताल को पकड़ने के लिए राजा विक्रम फिर से आता है और उसे पकड़कर अपने साथ ले चलता है ताकि वो उस बेताल को साधु को सौंप सके। बेताल राज को कहता है कि वो उस साधु की बातों में आकर बेताल को पकड़ कर ले तो जा रहा है, लेकिन वो साधु बड़ा धूर्त है। बेताल विक्रम को रास्ते एक और कहानी सुनता है। उज्जैनी नगर का राजकुमार जिसका नाम धर्मराज था, वह एक व्यापारी के घर राशन लाने के लिए अपने सेवक को भेजता है। वह सेवक सेठ के घर जाता है तो वहां सेठ का मुनिम मिलता है। वो उस राजा के सेवक को विश्राम करने के लिए कहता है और बताता है कि अभी सेठ जी बाहर गए हैं, मैं आपके लिए इतने सारा राशन निकल लेता हूँ। सेठ की 3 बेटियां थी, इंदुलेखा, तारावली और मृगांगवती बहुत कोमल थी। उन तीनों की दासियां भी थी। वो तीनों अपनी मालकिनों के बारे में बात करती हैं कि किसकी मालकिन सबसे अधिक कोमल है। ये सब राजकुमार का सेवक भी सुन रहा था। राजकुमार का सेवक उनकी बातों में इतना खो जाता है कि सारे राशन की मात्रा ऊपर नीचे कर देता है। जब वो वापस सामान लेकर जाता है तो राजा के दरबारी राजा को बताते हैं कि सारा सामान गलत मात्रा में आ गया है। राजकुमार अपने सेवक से पूछता है कि उसने ऐसी गलती कैसे कर दी, तो सेवक राजकुमार को बताता है कि दरअसल कुछ दिनों से उसका ध्यान कोमलता के विषय में उलझा पड़ा है। राजकुमार का सेवक उस सारी बात बताता है कि जिस सेठ के घर वो राशन लेने गया था, उसकी 3 बेटियां हैं। वो तीनों बहुत सुंदर हैं और बहुत ही कोमल है। राजकुमार सेवक की बात सुनकर उनकी लड़कियों से मिलने के लिए व्याकुल हो जाता है, तो वह राजकुमार सेठ के घर गलत राशन भेजने के बहाने से सेठ के घर जाता है और वहां मुनिम से मिलकर राशन की बात पर नाराज हो जाता है। मुनिम उनसे क्षमा मांगता है और विश्राम करने के लिए राजकुमार को विश्राम कक्ष में बैठता है। मुनिम सेठ की बेटियों के पास जाकर उनसे कहता है कि उन्हें उसकी राजकुमार की सेवा करने में मदद करनी होगी, तो इंदुलेखा राजकुमार के पास उनकी सेवा में जाती है। इंदुलेखा राजकुमार से प्रेम करने लगती है। राजकुमार इंदुलेखा को ख्यालों में खोते देख उसके गाल पर फूल फेंक देते हैं, जिससे इंदुलेखा को चोट लगती है। इंदुलेखा दर्द से रोने लगती है। राजकुमार इंदुलेखा से क्षमा मांगता है कि उसके कारण उसे चोट लग गई। रात्रि में राजकुमार को भोजन कराने के लिए तारावली आती है, तो वह भी राजकुमार को देखकर उससे प्रेम कर बैठती है। राजकुमार तारावली को चांदी रात में बाहर टहलने के लिए चलने के लिए कहता है, तो तारावली उसे कहती है कि वो चांदनी में नहीं जा सकती, उसे चांदनी से तकलीफ होती है। लेकिन राजकुमार के जोर देने पर तारावली बाहर आ जाती है। तारावली को चांदनी से शरीर पर फफोले हो जाते हैं। राजकुमार ये सब देखकर हैरान हो जाता है कि फूल लागने से जख्म हो जाता है और चांदनी से त्वचा झुलस जाती है। राजकुमार सोकर सुबह उठता है तो मुनिम उनके पास आकर कहता है उनका सारा सामान तैयार है और मसले भी बांध दिए हैं। तो राजकुमार मुनिम से कहता है कि सारे मसाले पिसवा दीजिए, इतने हम यहीं पर इंतजार करेंगे। मृगांगवती राजकुमार की सेवा में आती है और उनसे पूछती है कि उन्हें रात्रि नींद कैसी आई और कैसे सपने आए, तो राजकुमार उसकी बात सुनकर हंसने लगता है। मृगांगवती राजकुमार की हंसी सुनकर उन्हें कहती है कि वो कृपा करके आराम से हंसे, वो अधिक ध्वनि सहन नहीं कर पाती। तभी मुनिम मसाले पिसने शुरू कर देता है, जिसकी आवाज से मृगांगवती बेहोश हो जाती है। राजकुमार ये देखकर भी हैरान हो जाता है। सेठ जी वापस लौट आते हैं और वो राजकुमार से क्षमा मांगते हैं कि उनकी वजह से उन्हें ये सब कष्ट उठाना पड़ा। राजकुमार सेठ जी से कहता है कि वो उनकी एक बेटी से शादी करना चाहता है, तो सेठ उनसे ये पूछता है कि वो किस कन्या से शादी करना चाहते हैं, तो राजकुमार कहता है कि जो सबसे कोमल है।